जय भवानी। पंचदेवों की जय। 33 कोटि देवताओं की जय। जैसे आप ये थंबनेल देख रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन भी आप देख रहे होंगे, टाइटल देख रहे होंगे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो माता बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, जो माता बगलामुखी की साधना की शुरुआत करना चाहते हैं और उनके पास गुरु नहीं है। तो देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया और मैं फिर बता रहा हूं कि यदि आपके पास गुरु नहीं है, आप गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु मिल नहीं रहे हैं। आजकल मार्केट में या बाहर बहुत से लोग घूम रहे हैं, अपने को गुरु बता रहे हैं। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं कि मैंने दीक्षा ली है। उनसे अगर यदि आप पूछ लीजिए कि आपने दीक्षा ली है तो किस प्रकार पाठ करते हैं, तो वो सीधे मंत्र शुरू हो जाते हैं। तो भाई मेरे, यदि आपने दीक्षा ली है तो सीधे मंत्र नहीं शुरू करना। मंत्र शुरू करने के नियम कानून हैं। ऐसे नहीं आपको बस जो है शुरू हो गए माता का मंत्र लेकर के, चाहे एक अक्षरी हो चाहे 36 अक्षरी हो, कई प्रकार के मंत्र होते हैं। तो सबसे पहले जैसे नर्सरी में एडमिशन लिया जाता है, उस तरह से मैं बताता हूं आपको। यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपको माता पीताम्बरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या अगर थोड़ा बहुत पता है, आप उनकी साधना आराधना शुरू करना चाहते हैं, तो पहले आप जैसे नर्सरी में एडमिशन होता है उस तरह लीजिए। नर्सरी में एडमिशन में ABCD सिखाई जाती है। तो सबसे पहले पकड़िए माता की चालीसा। 1 साल तक या 6 महीने तक आप सिर्फ चालीसा का ही पाठ करें। आप सिर्फ चालीसा का ही पाठ करें। और आप ये चीज मन में न रखें, देखिए फिर मैं बता रहा हूं आपको, आप ये चीज मन में न रखें कि मैं, आप देखिए माता पीताम्बरा की जो साधना हम लोग करने चलते हैं, तो कब करने चलते हैं? जब विपदा आ जाती है। और जब विपदा आ जाती है तो हम सोचते हैं अरे वाह, माता पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र विद्या है, मैंने कहीं से सुना है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, बस लाओ इनकी पूजा करें, इनका मंत्र शुरू कर दें, इनके जो है जाप शुरू कर दें, और इनका एकाक्षरी मंत्र और कवच और सब कुछ शुरू कर दें और मुझे सब मिल जाएगा पल भर में। तो भैया ऐसा है कि अगर ये करना हो तो मुझे कॉल मत करना, आप लोग खुद समझदार हो। बहुत से फोन आते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि भैया मैंने तो जो है दीक्षा ले ली है। एक फोन आता है, पता नहीं कहाँ से, समझ में नहीं, उड़ीसा से कहीं से आता है। उन्होंने बताया कि मैंने दीक्षा ले ली। वो एक एक चीज मुझसे पूछ रहे हैं। भाई जब दीक्षा ली तो अपने गुरु से पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब गुरु ने सही से दीक्षा नहीं दी है आपको, या गुरु लोग जो दीक्षा दे रहे हैं वो धन के लोभी हैं। तो भाई ऐसे व्यक्ति के पास जाइए ही क्यों? तो खुद से शुरू करिए। मैं आपको खुद से शुरू करने के लिए बता रहा हूँ। तो लेकिन किसी शुरुआत में किसी मनोकामना को, जब तक आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपकी मनोकामना कोई सिद्धि नहीं होगी। इसी मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कहता कि माता पीताम्बरा की, माता बगलामुखी की पूजा मत करिए आप। भाई आप सिस्टम से जब तक नहीं जाएंगे, आपकी कोई फलित नहीं होगी, मतलब पूजा पाठ। क्या कह रहे हैं? ये एक साधना जो है, ये एक शिक्षा पद्धति है। आप जैसे नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, तब हाई स्कूल इंटर करते हैं, आप सोचते हैं पहले ही हम हाई स्कूल इंटर कर लें, तो भाई बिरले ही होते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे, 9 साल में हाई स्कूल कर लिया, तो वो एक अलग 100 में एक एक भी नहीं, 0.01% होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको माता बगलामुखी की साधना करना है, माता बगलामुखी की पीताम्बरा की लाइन में जाना है, तो पहले आप ABCD से शुरू करिए। आप सोचते हैं जैसे आपका कोई काम फंसा हुआ है, तो उसके लिए और भी साधनाएं हैं, जैसे नारायण अस्त्र हो गया, दुर्गा जी के 32 नाम हो गया, आप ये क्या बोलते हैं, आपका बजरंग बाण हो गया, राम बाण हो गया, राम विजय हो गया, हनुमान चालीसा हो गई। आप इनसे पहले शुरू करिए, साथ साथ माता का करते रहिए। ये आप सोचें कि आज मैंने चालीसा की और आज मेरा काम हो जाए, भैया ये आप समझ लीजिए कि बिना तपस्या के कुछ मिलेगा नहीं, आप ये जान लीजिए। रावण की कुल देवी थी, तो आप समझ सकते हैं, रावण ने सारे ग्रह बांध रखे थे, मेघनाथ की कुंडली खुद से बनाई थी। हनुमान जी शनिदेव को रावण के यहाँ से छुड़ाए के लाए थे। जब इनकी शनिदेव की दृष्टि पड़ी है लंका पर, तब लंका जली है, आप ये समझ लीजिए। तो रावण कितना प्रतापी था। तो आप सोचते हैं एक दिन में क्या रावण ने जो है सब पा लिया था, या मेघनाथ या कुंभकर्ण ने सब पा लिया था? कुंभकर्ण के तो मुंह पे लक्ष्मी, माता सरस्वती न बैठती तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए आप अपने सनातन धर्म के इतिहास से इससे शिक्षा लीजिए। ये नहीं कि बस आप कूद पड़े हवन करने,
बस आप चल दिए कि हाँ हाँ सब हो जाएगा। भैया जब तक आप बेसिक से नहीं करेंगे, ABCD का खा गा नहीं पढ़ेंगे, का खा गा अंगा, तब तक आप सोचेंगे कि नहीं मेरा सब हो जाए, भैया असंभव है। आप बढ़िया, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप माता के ये दुर्गा जी के 32 नामों से हवन करिए। कोई इसमें आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत। अगर आपको हवन करना है, सफेद तिल और शहद दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। नारायण अस्त्र का जैसे मैंने अभी वीडियो डाला है वो आप देख लीजिए, नारायण अस्त्र चलाइए, उसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है इतनी बड़ी। लेकिन माता पीताम्बरा या 10 महाविद्या की अगर आप कर रहे हैं तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चालीसा करनी है कम से कम 6 महीने तक। हाँ, आपका कोई काम नहीं बन रहा तो और पूजाएं हैं वो करिए, उनसे अपना काम बनाइए, लेकिन धीरे धीरे जब माता सिद्ध हो जाएंगे तो माता जो है फिर आपके लिए खड़ी है। क्या करना है आपको? चालीसा करनी है। चालीसा क्या करना है? प्रतिदिन 11 बार चालीसा शुरू करिए, डायरेक्ट मंत्र पे नहीं जाना है। प्रतिदिन 11 बार आपको चालीसा करनी है, कम से कम 6 महीने तक। हाँ, आपको लगता है कि और अच्छा कर सकते हैं तो प्रतिदिन 108 बार चालीसा करिए, या प्रत्येक एक दिन निश्चित कर लीजिए, चाहे गुरुवार, चाहे शुक्रवार, चाहे रविवार, चाहे शनिवार, चाहे मंगलवार, किसी भी एक दिन हफ्ते में निश्चित कर लीजिए कि इस दिन मैं 108 बार चालीसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। संकल्प लेकर के पढ़िए। और ये आप जो है 36 दिन के लिए, जैसे जो भी बार चुना वो 36 करके की संख्या में कर सकते हैं। तो 6 महीने तक आपको चालीसा चलेगी। चाहे प्रतिदिन 11 बार करें, चाहे 21 बार करें, वो आपकी क्षमता के ऊपर है। बहुत लोग मैंने चालीसा कर ली और मैं ये कर, भैया अगर गलत करना, अपने मन का करना तो कृपया फोन ना करिएगा। दूसरा, बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया कि फोन, अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो अपने मन का काम करते हैं, वो कृपया मुझे फोन ना करें। वो लोग, एक लोग कमेंट डालें कि जो है पैसे वाले, भैया हमने किससे पैसा ले लिया जरा बता दीजिए। तो मैं किसी से पैसा रुपया नहीं लेता हूँ। बाकी आपको कहीं दान दक्षिणा करना हो कहीं और करिएगा जाके, मुझसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई, जैसे अब ये है कि मैं भी ऐसे तो सब, जैसे हवन में कराता हूँ तो हवन कराने के लिए जो हवन सामग्री खर्चा आता है वो मैं लेता हूँ, वो भी 2100 रुपये मात्र। अभी जैसे अब जेठ की अमावस्या आ रही है, जेठ की अमावस्या के दिन बहुत से लोग हवन करा रहे हैं मेरे यहाँ, लेकिन हाँ, जो उनको पूजा बताई वो पूजा वो करके आएंगे। ये नहीं कि कूद गए ऐसे, जेठ की अमावस्या को मेरे यहाँ हवन होगा माता पीताम्बरा का, आप लोग देखिएगा, लाइव जाएगा या वीडियो बनेगा उसका। और मेरे यहाँ प्रतिदिन अब हवन स्टार्ट हो गए, लेकिन मुहूर्त देखिए, जैसे कल प्रदोष है, कल होगा हवन मेरे यहाँ शनिवार को। तो चालीसा हो गई। अब चालीसा 6 महीने या साल भर तक की, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ चालीसा करके कुछ आपको एनर्जी मिली। चालीसा के बाद आप आ जाइए किस पे? शतनाम पे। अब शतनाम में पहले क्या करिए आप? रुद्रमल के शतनाम पढ़िए। क्या है? ब्रह्मास्वरूपी देवी माता श्री बगला ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, ये वाले पढ़िए। 6 महीने तक लगभग इन शतनाम को पढ़िए, ज्यादा नहीं, 11 बार। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको अब थोड़ा लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं तो प्रतिदिन देखिए, शतनाम 11 बार एक जनरल हो गया। यदि आप, अब इसके बाद प्राप्ति आ जाती, यदि आप कोई मनोकामना लेके शतनाम करें तो 11 दिन तक के लिए कम से कम 1000 पाठ शतनाम का आप नहीं करेंगे, प्रतिदिन 100 पाठ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी दिन 10 पाठ से हवन करना ही करना है। सिस्टम बता रहा हूं, आखिरी दिन 10 पाठ से हवन करना ही करना है, चाहे आप विष्णु यमल के करें चाहे रुद्र यमल के करें। 6 महीने ये, 6 महीने ये, 1000 किया, फिर 1000 किया। तब जब आपकी संख्या बढ़ती जाएगी तब तो आप सीढ़ी चढ़ेंगे, या ऐसे तो चढ़ नहीं जाएंगे। उसके बाद आप शतनाम हो गया, तब फिर उसके बाद आप क्या करें कि अब देखिए, बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, आप कोई अच्छे गुरु की खोज करें। गुरु की खोज करने के बाद आप गुरु के श्री चरणों में जाएं, गुरु से आप गुरु मंत्र लें, लेकिन गुरु सत्य होना चाहिए। यदि गुरु नहीं मिल रहे हैं, यदि गुरु कुंडली में अगर गुरु खराब होंगे तो गुरु जल्दी नहीं मिलेंगे। तो गुरु नहीं मिल रहे हैं अगर, तो आप सीधे से शंकर जी को गुरु बनाइए और 1 अक्षरी मंत्र या 36 अक्षरी मंत्र उनसे ले लीजिए। शंकर जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे शिव जी, मैं आपको गुरु बनाती हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता या पति का नाम ये है, मेरा गोत्रियात दिनवार ये है, और कृपया मेरे गुरु बने। और मैं आपसे ये गुरु मंत्र ले रही हूँ या ले रहा हूँ। गुरु मंत्र लेने के बाद आप जो है कर सकते हैं। अब करने में क्या है देखिएगा, सबसे पहले माता के गणेश जी हैं, हरिद्रा गणेश जी का एक माला, उसके बाद शिव जी की एक माला, ओम नमः शिवाय, उसके बाद महामृत्युंजय की एक माला,
उसके बाद भैरव जी की एक माला, उसके बाद क्षेत्रपाल की एक माला, उसके बाद आपको कवच का पाठ करना है। फिर कवच के पाठ करने के बाद जो भी मंत्र आपने लिया है वो आप जाप करेंगे। मंत्र की संख्या होगी 1.25 लाख। 1.25 लाख से कम अगर करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का मंत्र सिद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब 10-10 हजार पूरे होते जाएं, आप 1-1 हजार उनके दशांश से आप हवन करना शुरू करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उस प्रकार की हवन सामग्री से हवन करना शुरू करें। लेकिन ये सारी प्रक्रिया क्या बताया मैंने, 6 महीने चालीसा, 6 महीने रुद्रयमल या विष्णु यमल, तब आप जो है, या 3-3 महीने रुद्रयमल या विष्णु यमल, तब आप इसके बाद आप अगले पायदान पर चढ़ेंगे। कहां चढ़ेंगे? मंत्र जाप पर। मंत्र जाप मैंने फिर बताया कि जिनको गुरु नहीं मिल रहे हैं, सबसे अच्छे गुरु शिव जी हैं, क्योंकि इसका भी मैं, बहुत से लोग कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, बिना गुरु के ये पूजा नहीं होती। बिल्कुल सत्य कहा आपने, बिना गुरु के पूजा नहीं होती। लेकिन मैं उन लोगों से एक प्रश्न ये भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक अबोध बालक हूं, मैंने मरा मरा करके राम राम सीखा है। मैंने इसके भी वीडियो डाला है कि मैं कैसे भक्ति लाइन में आया हूं। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं साइंस का भी विद्यार्थी हूं, कि साइंस तो खैर फेल हो जाती है यहाँ आकर के, साइंस वाइंस कुछ नहीं है, लेकिन साइंस कुछ भी नहीं और आर्ट मतलब सब कुछ है, और लेकिन सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सनातन धर्म है, सबसे बड़ी माता है। तो क्या है कि जब विष्णु भगवान ने माता की तपस्या की थी हरिद्रा सरोवर पे, तो उन्होंने, मुझे जहां तक पता है, हो सकता है लोग बता भी सकते हैं, कि उन्होंने किसी भी कोई भी गुरु का आवाहन नहीं किया था। उसके बाद जब माता प्रकट हुई थी तो माता की प्रतिष्ठा की थी। तो भाई, अगर विष्णु जी ने भी तपस्या की तो गुरु होने चाहिए थे, तो गुरु नहीं थे। तो आप चाहे तो शिव जी को गुरु बना करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। यदि मैं इसमें कोई त्रुटि हो तो विद्वत जन क्षमा करेंगे। बहुत से लोग इसमें अभी देखिएगा कमेंट करेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, तो अगर गलत बोल रहे हैं तो गलत ही सही, मैं कर चुका हूं, मैंने अनजाने में किया था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, आप ये ऐसे नहीं करना है कि आज ही शुरू हो गया, पहले कम से कम 6 महीने तक चालीसा, 3 महीने रुद्रयमल विष्णु यमल, 3-3 महीने, साल पूरा होने के बाद तब 1.25 लाख मंत्र आपको करने हैं। नहीं तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई आप भटकते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ये सिस्टम मैंने बताया, ये सिस्टम है। आपको अगर करना है ये करते करते साथ साथ और दूसरी पूजाएं करें, उनसे आप जो जिसमें जो कीलित नहीं है, जो जिसमें सिस्टम नहीं है, वो आप करें, तब तक उनसे लाभ लें। जब 1.25 लाख मंत्र सिद्ध हो जाएंगे तभी आप माता का मंत्र का जाप या कुछ अनुष्ठान संकल्प कर सकते हैं। तो अगर यदि कोई त्रुटि हो तो विद्वत जनों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। अगर मैं अनजान हूं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन मैंने ये सब चीजें खुद की हैं। मैंने विष्णु जी से राह देखी है कि विष्णु जी ने बिना किसी गुरु के ही माता का मंत्र जाप किया था, और माता ने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी, झंझावत को समाप्त किया था। तो उसी प्रकार जो हमारे जीवन में झंझावत आया हुआ है उसको माता समाप्त करें। इसी तरह से नए साधक धीरे धीरे करते जाएं और उनको लाभ मिलता जाएगा। तो नए साधकों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन शुरू आपको चालीसा से करना है। बोलिए जय भवानी।